हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब अचानक 3 दिन बाद बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब उल्टा गिनती ग्रहों के राजा सूर्य की शुरू होने जा रही है, क्योंकि अब ये जो परिवर्तन सूर्य का होने जा रहा है ये बहुत कुछ आगे बदलाव लाएगा। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या कैसे प्रभाव होंगे, क्या ग्रह स्थिति है, क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या ग्रह स्थिति है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, 13 फरवरी की रात्रि सुबह 4:08 पर सूर्य शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। देखा जाए तो आपके लिए स्वयं लग्नेश ही हैं, और इनका जब गोचर काल कुंभ राशि पर होगा तो ये आपके 7वें भाव पर गोचर होगा। यहां पर कुंभ राशि पर पहले से ही सूर्य विराजमान है, ये राहु विराजमान है, बुध भी है, शुक्र भी है, अब सूर्य भी गोचर करेंगे। तो पहले तो 2 ग्रही योग बना था, फिर से आगे जब शुक्र आए फिर त्रिग्रही योग बना, और अब जब सूर्य आ रहे हैं तो चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और आने वाले समय में और भी कई ग्रह स्थितियां चेंज होंगी, और आने वाला ये जो समय है ये चतुर्ग्रही योग बना, बुधादित्य योग भी बना, वैभव योग भी बना, और यहाँ पर और भी कई योग बने। परंतु मुख्य रूप से सूर्य के इस परिवर्तन से जो कहा जाए कि दुर्योग है वो बनने जा रहा है ग्रहण योग, क्योंकि राहु और सूर्य ये दोनों एक साथ ही गोचर कर रहे होंगे। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखिए कि आने वाले समय में, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन 13 फरवरी को तो होगा, पर ये लगभग 1 महीने गोचर करते हैं एक राशि पर, आने वाले 14 मार्च तक गोचर करेंगे। इसी बीच में एक वो समय होगा जिस समय राहु और सूर्य की अंशात्मक युति होगी। उस समय बहुत ज्यादा प्रभाव इस ग्रहण योग का देखने को मिलेगा। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केतु से भी दृष्ट होंगे, और केतु के दृष्टि में तो रहेंगे, पर अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति की दृष्टि पर भी रहेंगे। यानी बृहस्पति की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, ये काफी अच्छा सपोर्ट करने वाला कहा जाए तो वो वाली चीज है कि डूबते हुए के लिए तिनका सहारा होता है, तो बहुत अच्छा है। और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की जब दृष्टि पड़ जाए तो अपने आप में बहुत सारे दुर्योगों को ये खत्म कर देते हैं। परंतु ये जो योग बन रहा है इसका प्रभाव मिलेगा ही कुछ न कुछ, और आने वाले समय में और भी ग्रह स्थितियां यहां चेंज होंगी। तो क्या कैसा प्रभाव मिलेगा हमें, आइए जानते हैं। इस समय देखा जाए तो जो व्यापारी वर्ग है उन्हें अचानक कई बार धन लाभ तो होगा, परंतु व्यापार में उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी। और मैरिज लाइफ को लेकर विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि मैरिज लाइफ में कई बार आपस में वाद विवाद, मान सम्मान हमारा हो, फिर पति सोचेगा हमारा हो, पत्नी सोचेगी हमारा हो, यानी कि अहम की भावनाएं कई बार पैदा होंगी, कंफ्यूजन होगा अपनी ही बात को लेके कि हम श्रेष्ठ हैं, या और भी ऐसी बहुत सारी बातों को लेके आपस में मन मुटाव हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में यहाँ स्थिति वो नहीं होगी जो कि दिखाई जा रही है। कई बार जो स्थिति नहीं दिख रही वो स्थिति बन सकती है। इसके अलावा आपको अपने आत्मविश्वास को लगातार
बनाए रखना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको बेहद जरूरी है कि कोई भी काम हो सोच समझ के, सूझबूझ के साथ करें। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी किसी काम में ना करिएगा। अब हम जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपको अनुकूलता अधिक से अधिक मिल सके, अच्छे फल मिल सके। इसके लिए एक तो अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए। सुबह प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए। अर्घ देने के लिए ताम का लोटा मिले तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और उसमें जल डालिए और थोड़ा सा लाल फूल मिल जाए, चावल मिल जाए, तो ये सब डाल के चावल, और एक चीज जो कि मिल जाती है पूजा पाठ यदि आप करते हैं, रोली या तो जिसे कुमकुम कहते हैं, तो ये भी डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। और नित्य प्रति ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। कम से कम एक माला ज्यादा से ज्यादा आप जप सकते हो। इसके अलावा आपको महामृत्युंजय का भी जप करना चाहिए। और यदि आपके लिए ज्यादा कुछ करना संभव ना हो तो आप उपाय के रूप में एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल यदि मिल जाता है तो धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। बाकी कभी भी हो, कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना श्रेष्ठ रहेगा। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।